नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अप्रैल शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के 55वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके त्याग एवं तप से भाजपा आज 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक बन गई है, जिसे लोग 21वीं सदी में भारत के योग्य नेतृत्वकारी दल मानते हैं। पीएम मोदी ने शनिवार सुबह एक्स पर अपनी पोस्ट में स्थापना दिवस का संदेश दिया। उन्होंने कहा, आज भाजपा के स्थापना दिवस पर मैं पूरे भारत के सभी साथी पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली एनसीआर में बच्चा चोरी गैंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई की छापेमारी में 8 बच्चों को बरामद किया गया है। इस मामले में सीबीआई ने अस्पताल के वार्ड बॉय और स्टाफ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने देश की राजधानी दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में छापेमारी की है। राजधानी के साथ साथ एनसीआर के कुछ इलाकों में भी जांच एजेंसी ने रेड मारी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया है। यह वारंट साल 1995 में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हथियार सप्लाई के मामले में जारी किया गया है। पुलिस जांच में लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया था। सुनवाई के दौरान साल 1998 में लालू को अदालत ने फरार घोषित किया था। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ करने वाले रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपने विवादास्पद आचरण के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। मसीह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने पूरी तरह से बिना शर्त माफी व्यक्त करते हुए एक नया हलफनामा दायर किया है। राजस्थान में मौसम केंद्र जयपुर ने शनिवार को भी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले शुक्रवार को दिन भर अधिकांश जगह सुबह से बादल छाए रहे। दोपहर बाद जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में हवा चलनी शुरू हो गई थी। जैसलमेर में शाम करीब 5 बजे तेज बारिश शुरू हुई। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में पत्नी के पति के घर को बार बार छोड़कर जाने को मानसिक क्रूरता बताया है। कोर्ट ने इसे तलाक का आधार माना। पति का आरोप था कि पत्नी 7 मौकों पर उसे छोड़कर गई। मामला पहले फैमिली कोर्ट में गया था, जहां अदालत ने तलाक देने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पाया कि दोनों की शादी को 19 साल हो चुके हैं, जिसमें 3 से 10 महीने में अलग होने के 7 प्रयास हुए। कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी का शादी के रिश्ते को जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। आरपीएससी में पिछले 5 सालों में करीब 50 भर्तियां निकली। कुछ भर्तियां कोर्ट केसेस और अन्य कारणों से देरी का शिकार हुई, लेकिन शिक्षक भर्ती और एसआई भर्ती में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट पकड़ में आने से आयोग की साख दांव पर लग गई। आयोग इतिहास में पहली बार मौजूदा सदस्य को शिक्षक भर्ती का पेपर लीक करने पर एसओजी ने गिरफ्तार किया। आयोग की 2 और सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू शर्मा का नाम भी गड़बड़ियों में उछला। लगातार बिगड़ती छवि को सुधारने के लिए अब आयोग ने कुछ कदम उठाए हैं और कुछ बड़े बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ ही एडमिट कार्ड को सशक्त करने के साथ ही परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक ना हो, इसके लिए पेपर सेंटर पर पहुंचाने के समय में कटौती किए जाने की तैयारी भी है। लोकसभा चुनाव के बाद आरपीएससी एडमिट कार्ड से लेकर इंटरव्यू सिस्टम तक 4 बड़े बदलाव करेगी। महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान की ओर से शनिवार और रविवार को अवकाश के दिन भी कार्यालय खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन 2 दिनों में स्टाम्प वेंडर मोबाइल ऐप और लाइसेंस नवीनीकरण संबंधी कार्य हो सकेंगे। इन 2 दिनों तक विभाग के समस्त उप महानिरीक्षक एवं पदेन कलेक्टर, मुद्रांक तथा समस्त पूर्णकालीन पदेन उप पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। इस अवधि में स्टाम्प वेंडर के लाइसेंस नवीनीकरण संबंधी कार्य किए जाएंगे। जयपुर में 21 मई से हज की उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मई महीने में सीधे मदीना के लिए 9 फ्लाइट का डिपार्चर प्रस्तावित है। वहीं जुलाई महीने में जद्दाह से 9 फ्लाइट का अराइवल निर्धारित है। इस साल भी 21 मई से 11 जुलाई तक हज फ्लाइट्स का संचालन जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रतिया की विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री ने उन किसानों का मुआवजा रिलीज करने के निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए हैं जो तकनीकी खामियों के कारण अटके हुए थे। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि भाजपा की सरकार कांग्रेस की तरह मुआवजा लटकाने वाली सरकार नहीं, बल्कि तुरंत मुआवजा देने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री ने 2022 में गुलाबी सुंडी और 2023 में घग्गर नदी में आई बाढ़ से खराब हुई फसलों का तकनीकी खामियों के कारण अटका मुआवजा जांच करने के निर्देश अधिकारी को दिए।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज जयपुर रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच होगा। राजस्थान की टीम जीत का चौका लगाने के लिए मैदान में उतरेगी। साथ ही राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाड़ी स्पेशल पिंक जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे। इससे पहले शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों टीम के खिलाड़ियों ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। अजमेर में राजस्व मंडल ने एक आदेश जारी कर आदेशों की अवहेलना करते हुए स्थानांतरण वाले स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले 5 तहसीलदार व 2 नायब तहसीलदारों को निलंबित कर दिया है। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के अनुसार स्थानांतरणाधीन तहसीलदार ईश्वर लाल पडवाल, नेहा जैन, वीरेंद्र कुमार, संतोष कुमार शर्मा और राजेंद्र कुमार मीणा को निलंबित किया गया है। नायब तहसीलदारों में अनिल कुमार मीणा व सत्य प्रकाश खत्री को निलंबित किया गया है। राजस्थान में संचालित विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी वहां के वरिष्ठ शिक्षकों को सौंपे जाने की तैयारियां चल रही है। हाल ही में राज्यपाल के उपसचिव ने प्रदेश के 16 विश्वविद्यालयों को इस संबंध में एक पत्र भी भेजा है। इन विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार या वित्त नियंत्रक के पद खाली चल रहे हैं। खास बात यह है कि योग्यता सिर्फ वरिष्ठ शैक्षणिक अधिकारी ही रखी गई है। हालांकि इन शिक्षकों को अस्थायी रूप से लगाया जाएगा। नियमित प्रशासनिक अधिकारी मिलने पर उनको संबंधित कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। जयपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी के लिए बनी कमेटी की मीटिंग 1 साल से नहीं बल्कि पिछले 3 साल से नहीं हुई है। मीडिया की ओर से की गई पड़ताल में सामने आया है कि वर्ष 2021 के नवंबर माह में लास्ट मीटिंग हुई थी और उसके बाद से अभी तक भी कभी कोई मीटिंग नहीं की गई है। साथ ही इन 3 साल में 2100 से अधिक एनओसी जारी की जा चुकी है। ऐसे में कमेटी सदस्यों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। ईडी की न्यायिक हिरासत में चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने वकील से मिलने के लिए ज्यादा समय की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि उन पर देश के कई हिस्सों में मामले दर्ज हैं जिसके लिए उन्हें वकील से बात करने का मिला समय काफी नहीं है, इसलिए उन्हें और समय दिया जाए। तिहाड़ में बंद केजरीवाल हफ्ते में 2 बार वकील के साथ मीटिंग कर सकते हैं। दिल्ली सीएम ने इसे बढ़ाकर 5 करने की मांग की है। हालांकि ईडी ने विरोध करते हुए कहा कि हफ्ते में 5 बार कानूनी बैठक की मांग जेल मैनुअल के खिलाफ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।